आज की वीडियो है मोरक्को वीज़ा के बारे में। आप कैसे एक दिन में मोरक्को वीज़ा ले सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, कौन कौन सी नेशनैलिटीज़ एलिजिबल हैं और आप कैसे एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा भी और स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा भी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई सबसे पहले तो मोरक्को ने अब ई वीज़ा कर दिया है यूएई रेजिडेंट के लिए। इसमें अगर आप लोगों के पास यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड, नॉर्वे या शेंजन वीज़ास जो हैं, इसके ऑप्शन सिस्टम के अंदर दिखाता है। इस वीज़ा के लिए सिर्फ यूएई रेजिडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, या वो लोग जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में या जीसीसी में या यूरोप में कहीं भी, तो उनके लिए क्या है कि अगर उनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कंट्रीज़ के नाम बता देता हूँ, जिसमें यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन, आयरलैंड, ये कंट्रीज़ शामिल है। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ के लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ हैं या रेजिडेंसी कार्ड्स हैं, तो आप ये ई वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो एक दिन लगता है। बड़ा आसान सा प्रोसेस है, आप खुद से भी कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी वीज़ा प्रोसेसिंग है। ये अफ्रीका जो बरआज़म है उसका ये कंट्री है और ये स्पेन के बिल्कुल साथ लगता है। वीज़ा वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ होती है, लेकिन आप वहाँ पे स्टे सिर्फ 30 दिन कर सकते हैं। जो वीज़ा कॉस्ट है तकरीबन $76 बनती है। अगर आप जीसीसी में कहीं और रहते हैं तो आपके पास वो कंट्रीज़ के वीज़ा होने चाहिए जो लिस्ट में बताते हैं और दिखाते हैं। इसके लिए सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी और एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर। बाकी आप अगर किसी और कंट्री में हैं तो सेम चीज़ें, पासपोर्ट के साथ आपको वहाँ की रेजिडेंसी कार्ड या जो भी पेपर होते होंगे वो चाहिए होंगे। तो या फिर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा है लाइक मल्टीपल एंट्री यूके, यूएसए का, तो वो भी आपको इसी तरह ही आपने उसको भी अप्लाई करना है। बाकी चलते हैं सिस्टम पे, चल के देखते हैं कि ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। सिंपली आपने गूगल के अंदर टाइप करना है access.morocco.ma। तो ये इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। पहली वाली छोड़ के आपने दूसरी वाली पे क्लिक कर देना है। पहले वाले ऑप्शन पे आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, दूसरे वाले में आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट कर लेना है और तीसरे वाले में अपने अपना पासपोर्ट ऑर्डिनरी वो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने सेकंड ऑप्शन में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट किया क्योंकि मैं रेजिडेंट हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। अगर आप कहीं और के हैं तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, यानी जो ऑप्शन में दिखाए वो वाले। नीचे वाले ऑप्शन में वो पूछ रहा है कि आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया नो। अगला ऑप्शन है कि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, उससे अगला ऑप्शन है कि आपके पास किसी और कंट्री का वीज़ा है, तो नॉन, उसमें नो करके आप यस कर देंगे तो आपको इस तरह आप अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नीचे आपने ईमेल लिख लेनी है और सेकंड में आपने ईमेल कंफर्म कर देनी है और आगे जाके आप अपने जो बॉक्स है उसमें क्लिक कर देंगे। नीचे अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं तो नीचे इवेंट के बारे में बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन खाली टूरिज़्म के लिए सिंपली ऐसे ही आपने फॉलो करना है। जब आप आई एम नॉट रिपोर्ट इस बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है आगे जाके कि भाई बस, तो आपने बस को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह सिंपली। और नीचे बाद में ये इस तरह आता है कि जी आपको लिंक भेजा गया आपकी ईमेल के अंदर, आपने सीधा अब इसको जो है क्लिक करके सीधा अपनी ईमेल में चले जाना है। ईमेल में जाके आपने वहाँ से, जब आप ईमेल खोलेंगे ये नीचे लिखा हुआ है कि क्लिक हियर, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगी आपकी ईमेल और आपने वापस जो है अपने पेज पे चले जाना है। जब आप अगले पेज पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल जो है ऑटो मेंशन्ड है। सिर्फ आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखनी है। तो आप डेट ऑफ बर्थ लिख के इसको कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद आपने चले जाना है अगले स्टेप के ऊपर। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये चले जाएगा अगले स्टेप के ऊपर। अब यहाँ पे आपने ये सारे ऑप्शंस जो हैं वन बाय वन इनको आपने क्लिक कर देना है। इन सबको क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो
अगला पेज खुल जाएगा। अगले पेज पे जाके आपने फिर यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको 1 बाय 1 जो है फिल कर लेना है। तो इसमें जी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है। यहाँ आपने फैमिली नेम यानी सरनेम लिखना है। सरनेम लिखने के बाद फिर आपने जो है गिवन नेम यानी फ़र्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपने चले जाना है जी थर्ड ऑप्शन पे। यहाँ पे आपने लिख देना है प्लेस ऑफ बर्थ यानी जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है। आपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने अपनी ईमेल दोबारा से लिखनी है। उसके बाद फिर आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। तो ये भाई साहब जो हैं ये हैं पार्टनर, तो इनका हम सेलेक्ट करेंगे। तो इनका हम सेलेक्ट करेंगे इंटरप्रेन्योर। और आगे फिर हमने लिखना है पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट की इशू डेट और पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, वो सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 जो है फिल कर लेनी। ये सारी डिटेल 1 बाय 1 डालने के बाद आपने इसको डबल चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हमने डाली हुई। सारा कुछ जो है वेरीफाई कर लें ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना हो। तो इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये चले जाएगा अगले पेज के ऊपर। तो पहले ऑप्शन में ऑलरेडी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखा हुआ है, आगे वो पूछ रहा है रेजिडेंस परमिट। तो यहाँ पे आप अपना जो वीज़ा नंबर है वो मेंशन कर देंगे। फिर वो आपसे पूछ रहा है एक्सपायरी डेट, आप वहाँ पे एक्सपायरी डेट मेंशन कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है आप कब जा रहे हैं और कब आ रहे हैं, तो ये डेटें भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इसके बाद फिर आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। तो अगले पेज पे आपने अपनी पिक्चर, पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी की दोनों साइड जो हैं वो अपलोड कर देनी है और पेमेंट कर देनी है, और आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो गया। सिंपल सा ये ऑप्शन है। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसेस था। अब खुद से भी कर सकते हैं, अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो आप मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो लाइफ ऑफ हाशमी मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, उस पर मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। इतनी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लव यू गाइस।